दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से देश में घटित हर साल घटित कुछ ऐसे मुद्दे मैं उठाने वाला हूं जिसका हमेशा ठिकरा जो है मॉनसून यानी बरसात के ऊपर फोड़ दिया जाता है। अब जानिए कैसे। अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, तभी आपका जो है दिमाग का बत्ती जल पाएगा। पहला दुर्घटना, रोड गायब हो जाना ड्यूरिंग रेन, लैंडस्लाइड और रोड हो गया गायब। दूसरा घटना, पुल गायब हो जाना। तीसरा घटना, रेल की पटरी गायब हो जाना। चौथा घटना, पुल का गिर जाना। पांचवा घटना, चलने वाली रोड में बड़ा सा गड्ढा बन जाना। अब इन सारे बातों का ठिकरा जो है वो सीधा का सीधा बरसात के ऊपर फोड़ दिया जाता है। अब बरसात कहाँ तक जिम्मेवार है ये तो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि बरसात तो हर साल आ रहा है। सो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके हर एक ये का जवाब देने की कोशिश करूँगा कि इसका बेसिक रीज़न क्या है और क्यों हर साल ये हो रहा है। पहले तो ये जान लीजिए कि ये एक इकोसिस्टम का हिस्सा है। अगर इकोसिस्टम फेल हो जाएगा तो सारे कमाई का धंधा जो है वो चौपट हो जाने वाला है। ऐसा समझ लीजिए कि मंदिर के बाहर में एक नारियल का दुकान है। वो नारियल मंदिर में चढ़ रहा है, फिर वापस दुकान में आ जा रहा है और फिर ग्राहक खरीद कर मंदिर में चढ़ा रहे हैं। ये फंडा हो गया क्लियर। अब जानते हैं कैसे। पहला आ जाता है रोड का बह जाना। तो सिंपल सा जवाब है, कोई सा भी रोड अगर वो समतल ज़मीन में बन रहा है या पहाड़ी एरिया में बन रहा है, कोई सा भी प्लानिंग कमीशन जो है वो उस एरिया का 50 साल पुराना हिस्ट्री जो है वो छानने के बाद ही कुछ भी प्लान करता है आगामी 50 साल के लिए। मतलब मिनिमम 100 साल का प्रोविज़न वो लेकर चलते हैं। दूसरा डिजाइन, डिजाइन जो है अगर एक बस के लिए डिजाइन किया गया है तो उसका 2.5 टाइम्स जो है 2.5 गुना का हिसाब से वो चीज़ डिजाइन किया जाता है। सेफ्टी फैक्टर जिसको बोला जाता है, सेफ्टी फैक्टर को लेकर के कोई सा भी प्रोजेक्ट जो है वो डिजाइन किया जाता है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ और क्या क्या चूक हो रहा है कि हर साल लैंडस्लाइड हो रहा है और रोड जो है बह जा रहा है। बेसिक रीज़न ये है कि जहाँ पे समतल एरिया है वहाँ पे भी डिजाइन में ये प्रोविज़न रखा जाता है कि अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में पानी को पास करने के लिए विभिन्न जगहों पर जो है वो कलवर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि पानी उस रास्ते से एक ओर से दूसरी ओर निकल जाए और रोड का कटाव बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद भी जो है रोड, रेल सारा का सारा पटरी हवा में नजर आएगा और पूरा जो है वो बह के ख़त्म हो जाएगा। अब आप गेस कर लीजिए कि इसमें कौन कौन भागीदार हैं। अगर डिजाइन तो कोई भी डिजाइन ऐसा गलत डिजाइन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको सेफ्टी फैक्टर लेकर चलना है। इवन कि अगर रोड समतल एरिया में भी डिजाइन किया जाता है तो 50 मीटर दाएं और 50 मीटर बाएं का वो जो है वो लेवल उठाते हैं,
उसके हिसाब से वो लोग जो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को डिसाइड करते हुए रोड का लेवल डिजाइन किया जाता है। और हर एक 25 मीटर 30 मीटर की एरिया में कलवर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि अगर अप स्ट्रीम में वाटर एक्यूमुलेट हो तो सीधा जो है कलवर्ट के थ्रू डाउन स्ट्रीम में निकल जाए और रोड को कोई भी नुकसान न पहुंचे। उसके बाद भी रोड बह जा रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन सुपरविजन में चूक हुआ है, नहीं तो रोड किसी भी कीमत में बह नहीं सकता है। अब इकोसिस्टम ये है कि कोई सा भी कॉन्ट्रैक्टर जो कि रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो जो है उसको एक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड प्रोवाइड किया जाता है क्लाइंट के द्वारा। उस दौरान अगर रोड में कुछ भी दुर्घटना घटी, यानी कि बह गया या कुछ खड्डा पड़ गया, तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लाइंट को रिपेयर करके देना पड़ता है। तो वो भी जो है अपने एंड से तो कोशिश करेगा कि ड्यूरिंग डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जो है उसके प्रोजेक्ट में कोई भी नुकसान ना हो, वरना उसका जो कॉशन मनी है वो जब्त कर लिया जाता है और उसके ऊपर एक्स्ट्रा पेनाल्टी भी चार्ज कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो है उसका कंसर्न एजेंसी, यानी जो भी उसका कंस्ट्रक्शन सुपरविजन करके वो उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए उनके द्वारा। तो कॉन्ट्रैक्टर भी अपने एंड से तो पूरा कोशिश करता है कि कहीं भी कोई चूक ना हो। अब अगर आप बेसिक रीजन में जाना चाहते हैं तो कहीं भी आरटीआई डाल के टेंडर ड्राइंग और एज बिल्ड ड्राइंग को सेम लोकेशन में चेक कर लीजिए, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि चूक कहाँ पे हुआ है। आप देख लीजिएगा कि और इसमें केवल एक ही आदमी जैसा कॉन्ट्रैक्टर का भागीदारी ही नहीं है, उसमें क्लाइंट सुपरविजन भी इन्वॉल्व है, पब्लिक भी इन्वॉल्व है और पॉलिटिक्स तो 110% इन्वॉल्व है। मान लीजिए कोई सा भी प्रोजेक्ट जो है 93 में प्लानिंग किया गया और उसका एग्जीक्यूशन 2023 में चालू हो रहा है, तो वो जो प्रोजेक्ट का प्लानिंग था ऑलरेडी 30 साल पुराना हो चुका है। अब उस प्लानिंग को लेके अगर हम लोग कोई सा भी प्रोजेक्ट साइड में एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो वहाँ का नक्शा और डिज़ाइन जो है वो टोटली चेंज हो चुका होगा। तो अब हम वही सेम कॉन्सेप्ट को लेकर अगर कंस्ट्रक्शन का काम चालू करते हैं तो हमारा तो सारा का सारा सिस्टम फेल होना वाजिब है, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक इंटरफेरेंस हो सकता है, पब्लिक जो है अपना ज़मीन नहीं देगा, तो आपको अपना कंस्ट्रक्शन का जो अलाइनमेंट है उसको दाएं से बाएं बाएं से दाएं शिफ्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं पहाड़ी एरियो के ऊपर, पहाड़ी एरिया का लैंडस्लाइड। अब देखिए सिंपल सा एक टेक्नोलॉजी है, अगर हम पहाड़ काट करके रोड बना रहे हैं तब वहाँ पे जियोलॉजिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ही एक्सवेशन परमिटेड है। आपको हर एक वर्टिकल कट के लिए बर्म बनाकर वी शेप में कटिंग करना है और अगर ज़रूरत पड़ा तो उस लोकेशन में शॉर्टक्रीट और रिटेनिंग वाल भी प्रोवाइड करना है कि ड्यूरिंग लैंडस्लाइड जो है वो रिटेनिंग वाल सारा मटेरियल को अपने अंदर ही रोक ले और वो नीचे तक पहुंच ना पाए। तो उसमें बहुत भारी चूक होता है हर साल, उसके वजह से पूरा पहाड़ी एरिया हिमाचल उत्तराखंड जहाँ भी देखिए तो रोड गायब है। हर साल यही कहानी है और हर साल फिर जो है नया पैसा लगेगा, नया रोड बनेगा
और फिर अगले साल बारिश हो जाएगा और बारिश का बहाना लेके सारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर और जो भी है वो बच जाते हैं कि भाई इतना तेज बारिश हुआ है कि सारा का सारा बह गया। तो जो भी प्लानिंग कमीशन या डिजाइन किए हैं वो 50 साल पहले की हिस्ट्री और 50 साल बाद के लिए जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आंख बंद करके तो बैठे नहीं हुए हैं। 2021 में वही लोकेशन में रोड बह जा रहा है, 2022 में उसी लोकेशन में रोड बह जा रहा है, 2023 में भी हम वहीं पे हैं। तो यानी कि हम 3 साल में सीखे क्या? जीरो। तो ये एक सोचने वाली बात है कि हर साल साला एक ही लोकेशन में रोड बह कैसे जा रहा है। एक सिंपल सा फंडा है कि रॉक अगर अच्छा नहीं है तो आपको उस लोकेशन में बर्म छोड़ता हुआ और रिटेनिंग वॉल क्रिएट करता हुआ एक्सवेशन को प्रोसीड करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो हर साल रोड बहना है और हर साल यही प्रॉब्लम क्रिएट होना है। अब आते हैं पब्लिक। पब्लिक जो है वो अपने फायदे के लिए, राष्ट्र हित जाए भाड़ में, हमारा क्या फ़ायदा है। अब वो अपना ज़मीन देंगे नहीं तो आदमी को अलाइनमेंट चेंज करना पड़ेगा और जहाँ पे 50 रुपया लगना है वहाँ पे 5,000 रुपया का खर्चा होगा और उसके बाद भी जो प्रॉपर अलाइनमेंट में जो रोड बनना था वैसा बन नहीं पाएगा। तो आपको भी विचार करने की ज़रूरत है। रहा सवाल पॉलिटिक्स का, तो पॉलिटिक्स का ये इन्वॉल्वमेंट है कि अगर कोई सा भी NHAI में जो मंत्री हैं, अगर मंत्री महोदय बिहार के हैं तो बिहार के सारे प्रोजेक्ट के ऊपर ही उनका सारा का सारा कंसंट्रेशन रहेगा। महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट के ऊपर कंसंट्रेशन रहेगा, यूपी के रहेंगे तो यूपी के प्रोजेक्ट के ऊपर सारा कंसंट्रेशन होगा। तो इस तरह से बाकी अदर राज्य के जो भी प्रोजेक्ट और प्लानिंग हुआ रहेगा वो सारे के सारे ठंडे बस्ते में पड़े रहेंगे। अब उनके ऊपर जो है धूल ही बैठना है, कोई झांकने के लिए भी तैयार नहीं होगा। तीसरा आ जाता है फंडिंग। फंडिंग जो है अगर गवर्नमेंट चेंज हो गया तो फंडिंग हो जाता है बंद और कंस्ट्रक्शन हो जाता है बीच में ही बंद। अगर फंडिंग कंटिन्यू रहा तो नेताजी का इतना प्रेशर आ जाता है कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, हमको भाई कैसा भी करके रोड कंप्लीट करो, हम फीता काटें और अगले 5 साल के लिए फिर हमारा जो है गद्दी कन्फर्म हो जाए। अब ये ऐसी कहानी है कि कद्दू कटता है और सब में बंटता है, एक सिंपल सा। इसी तरह पुल का बह जाना, पुल बेसिकली जो RCC पुल है वो बहुत रेयर ही बहता है। RCC पुल का कनेक्शन रोड जो कि पुल से कनेक्ट करता है वो हमेशा आपको बह जाएगा। उसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ पे जो कंपैक्शन और कंपैक्शन की जो क्वालिटी है वो पूरा ज़िंदगी में कभी ये लोग मेंटेन नहीं करते हैं। उसके वजह से कटाव वहाँ पे पॉसिबल होता है जब बाढ़ आता है और पूरा का पूरा जो है वो रोड बह जाएगा और पुल एज इट इज रहेगा। अब हाल ही के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि पुल भी गिर जा रहा है। तो उसका सिंपल सा ये है कि 110 क्या 200% ये मान के चलिए कि कंस्ट्रक्शन सुपरविजन जो है उस पर्टिकुलर लोकेशन में जीरो रहा है, क्वालिटी कंप्रोमाइज किया गया है। नहीं तो जहां 2.5 टाइम्स सेफ्टी फैक्टर को लेकर के कोई भी अगर ब्रिज डिजाइन किया हुआ है तो वो तो किसी भी कीमत पे गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है।
अब लास्ट में आ जाते हैं रोड के बीच में बन जाने वाला गड्ढों के ऊपर। ये बेसिकली जो है अर्बन एरिया में ही पॉसिबल है। अब उसका रीज़न जानते हैं कैसे। अर्बन एरिया में रोड के नीचे 3 तरह का यूटिलिटी होता है जो कि पानी से रिलेटेड है। पहला है सीवर लाइन, दूसरा है वाटर लाइन, तीसरा है एसडब्ल्यूडी ड्रेन लाइन, जो कि बारिश का पानी जो है अपना रोड के किनारे से एक्युमुलेट होके एसडब्ल्यूडी लाइन में जाता है और उसके द्वारा जो है कहीं नियरेस्ट नदी, समंदर, उसमें उसको डायरेक्ट मर्ज कर दिया जाता है। जो सीवर लाइन रहता है वो ट्रीटमेंट होने के बाद समुद्र में मर्ज किया जाता है। और वाटर लाइन तो पीने वाला पानी है। वो तीनों में से अगर कोई सा भी यूटिलिटी पाइपलाइन अगर रोड के अंदर डैमेज होता है या उसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा भी क्वालिटी सुपरविजन में प्रॉब्लम आया तो रोड में जो है इतना बड़ा गड्ढा बनेगा कि ट्रक क्या पूरा ट्रेन भी घुस जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो है वो मिट्टी कटाव होगा जहाँ भी जल भराव होगा रोड के अंदर में, और मिट्टी कटाव होगा तो ऊपर का जो भी बिटुमिन लेयर का रोड है वो सारा का सारा धंस जाएगा। रातों रात जो है एक बड़ा सा गड्ढा आपको दिख जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सब जो है केवल इसके लिए बता रहा हूँ ताकि जो है पब्लिक अवेयरनेस फैले और लोग थोड़ा जागरूक हों, ताकि जहाँ भी रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो ये सब बातों पे आप भी जाकर पर्टिकुलर ध्यान दे सकते हैं कि उनका कंस्ट्रक्शन मेथोलॉजी क्या है। रॉक क्वालिटी अगर अच्छा नहीं है तो उस कंडीशन में वो लोग रिटेनिंग वाल शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रॉक क्वालिटी अगर बहुत ही अच्छा है तो डायरेक्ट वर्टिकल कट और रॉक एंकरिंग करके भी काम चल सकता है। रॉक क्वालिटी अगर ख़राब है तो बिना रिटेनिंग वाल का रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो आँखों में धूल झोंकने के अलावा मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है। अब अगर इसमें कहीं भी अनदेखी हो रहा है तो एक नेशनल वेस्टेज के अलावा जान माल का नुकसान तो है ही, और हम लोग जस्ट ऐसा समझ लीजिए कि नेताओं के नज़र में कीड़े मकोड़े के अलावा और जस्ट एक नंबर के अलावा कुछ भी नहीं है। साल में या 5 साल में एक नंबर क्रिएट होता है कि 100 आदमी मर गए या 200 आदमी मर गए। 5 साल के बाद इलेक्शन के टाइम में याद आता है कि 5 लाख में कितने वोट हमको पड़े और कितने वोट अपोजिशन पार्टी को। उसी समय ये नंबर का जो है थोड़ा सा हमारा वैल्यू बढ़ता है। नहीं तो अदरवाइज आप पूरे देश में घूमकर देख लीजिए, ये पूरा गरीब का देश है और ऐसे गरीब का देश है जहाँ के एक भी नेता गरीब नहीं है। अब कैसे, ये तो भगवान ही मालिक है, उनको छप्पर फाड़ के दे रहा है और हमारा तो पैजामा फाड़ के भी वसूल कर रहा है। सो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।